राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई। यही हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रहते है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जयशंकर के बयान को नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री इतनी जल्दी और कायदे से पाकिस्तान का नाम लेकर उसे धो रहे थे कि उस पाकिस्तानी डिप्लोमेट के पसीने छूट गए। पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा, ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर। और आखिरकार जो है वो IMF ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी बढ़ ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिलता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो IMF से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेजकर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो देखिए ना आपने, जिसमें भारत के विदेश मंत्री कायदे से पाकिस्तान को धो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब डॉक्टर जयशंकर बयान दे रहे थे तभी कैमरा पाकिस्तानी डिप्लोमेट की तरफ घूम जाता है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जयशंकर के बयान को नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री इतनी जल्दी और कायदे से पाकिस्तान का नाम लेकर उसे धो रहे थे कि उस पाकिस्तानी डिप्लोमेट के पसीने छूट गए। Perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. कुछ आपको पकड़ा देंगे, लेकिन कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने IMF की बात की, IMF से लोन ले लेकर हमने IMF का फट्टा बिठा दिया है और अब हमारी जो इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए, शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर IMF वाले ये कह भी दें कि हम नहीं देंगे तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी, हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना IMF की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे देके, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को IMF से भी ज्यादा, डॉक्टर जयशंकर ने UNGA में एक स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है, और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है उनका, ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं? ये कर्मा किसको कहते हैं? कर्मों का फल। लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी, और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है ये तो पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने एक शॉर्ट आप कह लें पैराग्राफ या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जो उन्होंने बोला, चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है
जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज था। तो छोड़ दें, इंडिया का नाम भी ना लें, जिसका नाम लेने से आपके माथे पर पसीने आते हैं, आपका खून एक बार रुक जाता है। जो बर्बाद हुआ है पाकिस्तान, तो वो उसकी उन्होंने कहा कि भैया उनकी जो नेशनल जीडीपी जो है वो रेडिकलाइजेशन के टर्म्स में मापी जानी चाहिए। इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, उसके बाद इंडिया अनस्टॉपेबल है, क्योंकि उसके बाद है ना डीप स्टेट भी इंडिया के ऊपर हमले करना 90% कम कर देगा। पाकिस्तान चाइना एट यूएन साइट्स कर्मा, अब देखिए ना दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवज्जुद से, इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे, उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी। क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट, मैं सही कह रही हूँ, बात की है, वो बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो जो है वो बात कर रहे थे, देखिए आपको पता ही है ना, वो दहशतगर्दी पे भी इससे पहले बात की। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन बात को, हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है, ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है। जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है, और जाहिर है कि वो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मैं तो बोल के आ गया, तो ये तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।